हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए बैंक की ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन भी कैंडिडेट्स को प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हुआ था, तो उन कैंडिडेट्स को बैंक ने जुलाई में मेल भेजकर जुलाई में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था। और अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्लर्क के कैंडिडेट्स को मेल भेजकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, जिन भी कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ महाराष्ट्र IBPS क्लर्क 9 क्लियर करने के बाद अलॉट हुआ है, उनको जल्दी ही बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल रिसीव हो जाएगा। अगर आपको मेल अभी तक नहीं आया है तो आप टेंशन ना लें, 1 या 2 दिन में आपको भी बैंक की तरफ से मेल आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको वो मेल दिखाती हूँ जो कि बैंक की तरफ से कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है। तो ये है वो मेल जो कि बैंक की तरफ से कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है और ये भेजा गया है 30 जुलाई 2020 को। और इसमें इसका सब्जेक्ट है पोस्टिंग ऑर्डर और इसमें लिखा गया है विद रेफरेंस टू कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क्स taken up by IBPS CRP Clerk 9 in public sector banks, we are pleased to inform you that you have been provisionally selected for appointment as a clerk in Bank of Maharashtra। यानी कि आपने IBPS का क्लर्क की पोस्ट के लिए जो टेस्ट हुआ था वो क्लियर करने के बाद आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हुआ है क्लर्क की अपॉइंटमेंट के लिए। After receiving your duly signed acknowledgement copy of the employment offer issued to you, you are now posted in the following zones as below। यानी कि आपसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र जो है आपको इशू किया गया है, उस पर आपके सिग्नेचर होने के बाद जो है आपको फॉलोइंग जोन जो है वो पोस्टिंग के लिए अलॉट किया गया है। तो अगर हम बात करें रिपोर्टिंग डेट की तो वो है 17 अगस्त 2020। यानी कि 17 अगस्त 2020 को आपको बताए गए जोनल ऑफिस में 10 बजे तक रिपोर्ट करना है। और ये जिनको अलॉट हुआ है उनका जोन है अहमदाबाद और उनका पोस्टिंग स्टेट है गुजरात। यानी कि उन्होंने गुजरात से अप्लाई किया होगा तो उनका जो जोन अलॉट किया गया है उनको अहमदाबाद सर्कल अलॉट किया गया है। और ये है उनका रिपोर्टिंग प्लेस जहाँ पर उनको रिपोर्ट करना है और ये भी अहमदाबाद का जोनल ऑफिस है। उसके बाद है यू हैव टू रिपोर्ट द रिपोर्टिंग प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स अलोंग विद द साइंड कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफर एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स फॉर वेरिफिकेशन एज मैंशनड इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफर। यानी कि जो आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर दिया गया है उस पर आपको अपने साइन करके और साथ ही जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़ीरोक्स, साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वर्किंग आवर्स में आपका जो रिपोर्टिंग प्लेस है वहाँ पर रिपोर्ट करना है। द जोनल ऑफिस विल इशू एन ऑर्डर फॉर फर्दर पोस्टिंग इन ब्रांचेस ऑफिसेज विद इन देयर जुरिसडिक्शन। यानी कि जोनल ऑफिस जो है वो आपको आगे मेल भेजेगा, मैसेज करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस ब्रांच या ऑफिस में हुई है। During your probation period, your posting may be shifted to other branches offices within the zone by the zonal office as per the bank's requirement। यानी कि बैंक की ज़रूरत के अनुसार आपके प्रोबेशन पीरियड में आपको जहां पोस्टिंग मिलती है वहां से आपको चेंज भी किया जा सकता है, आपका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है आपके जोनल ऑफिस के द्वारा। If you do not report to the reporting place by the stipulated time, it will be treated as you are not interested in joining our bank and the employment offer issued is not accepted by you, and your name will be deleted from the select list of candidates permanently, and the bank will be free to proceed further in the manner। यानी कि अगर आप जिस दिन भी आपका रिपोर्टिंग टाइम
डेट आपको दी गई है, अगर उस दिन आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो बैंक ये समझ लेगा कि आपने उनका एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है और आप उनका बैंक ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। उसके बाद आपका जो नेम है वो सिलेक्टेड लिस्ट की कैंडिडेट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, और फिर आगे की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपकी जगह किसी और को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप अपना डिसीज़न ध्यान से लें, टाइम से लें, और जो भी दिन आपको अलॉट हुआ है उस दिन आप जाएं और बैंक में रिपोर्ट करें। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट अपडेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।